17 जुलाई को भारत चीन के बीच ये 16वें दौर की वार्ता होनी है। कोर कमांडर लेवल की बातचीत में जो बाकी बचे विवादित इलाके हैं उन पर बातचीत होनी है। 4 महीने बाद भारत चीन के बीच ये बातचीत हो रही है। तो देखिए, एलएसी पर तनाव बरकरार है और चीन से एक बार फिर से बातचीत की पेशकश की गई है। अब देखिए, पॉइंट वाइज हम आपको समझाते हैं अभी की डेवलपमेंट्स क्या है इससे जुड़ी हुई। बाकी बच्चे बताया जा रहा है कि विवादित पॉइंट पर चीन से सैन्य लेवल की बातचीत होगी, सैन्य दौर की बातचीत होगी। भारत तनाव वाली जगहों पर डिसएंगेजमेंट का मुद्दा भी इस बातचीत के दौरान उठाया जाएगा। PP-15 देपसांग प्लेन, डैमचौक, कोंका लाओ में डिसएंगेजमेंट पर बातचीत होगी और आखिरी बार अगस्त 2021 में गोगरा हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट कामयाब रहा। यह भी अभी तक की डेवलपमेंट है। बातचीत के बाद गोगरा हॉट स्प्रिंग से चीनी सेना वापस चली गई थी और भारत की मांग रही कि एलएसी पर पहले वाली स्थिति फिर से कायम हो। यह लगातार जो बातचीत हो रही है उसमें कहा भी जा रहा है भारत की ओर से दोनों देशों के बीच आखिरी बार 11 मार्च 2022 को बातचीत हुई थी और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि सैन्य दौर की ये बातचीत होगी। लेकिन सवाल वही है प्रोफेसर संजय, अभी दलाई लामा को हमने सुना, वो तो ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्री टॉक है वो आउटडेटेड हो चुका है। सैन्य दौर की बातचीत कई राउंड की हो चुकी है एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर भारत और चीन के बीच में, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। क्या जो एक राउंड की फिर से बैठक होने वाली है उसमें कोई ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं 2-3 पॉइंट आपके सामने साफ साफ रखूंगा। पहली बात कि दलाई लामा अगर कोई भी चाहे वो अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, देखिए यहाँ का जो लोकल कम्युनिटी है, बॉर्डरलैंड कम्युनिटी है, वो उनसे बहुत प्रभावित है। उनको एनकरेजमेंट, एंथुसिज्म मिलता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि चीन को घबराहट होती है जब दलाई लामा विजिट करते हैं। मंगोलिया भी जा रहे थे तब भी प्रॉब्लम हुआ। दूसरी बात कि ये समझने की ज़रूरत है कि भारत और दलाई लामा क्या कहते हैं कि डायलॉग और शांति के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाए, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। भारत और अगर चीन के रिश्तों को देखते हैं तो देखो 4 लेवल्स हैं जो चल रही है आज पिछले 3 दशक से, खासकर पिछले 1 दशक से आप कहिए कि एंगेजमेंट में चाहे डायलॉग है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, बिजनेस है, सारी चीज़ें चल रही है। दूसरा कि बॉर्डर पे ये एक अंडरस्टैंडिंग था कि स्टेटस को हो, लेकिन चाइना ने बार बार उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। 1962 में भी किया, 1993 के एग्रीमेंट का भी किया और 2005 के एग्रीमेंट का भी किया। तो आप निश्चित रूप वो टाइम एंड अगेन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, स्टेटस को नहीं मानते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पावर में हो रहा है। अब वो चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत भी उसको मजबूत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और चाइना को नॉर्दर्न हिमालय में कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और भारत बहुत मजबूती से लद्दाख और जो पूरा क्षेत्र है बॉर्डर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के माध्यम से भी बहुत अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो इसमें चाइना भी समझ रहा है कि अगर भारत के साथ इस वक्त इस पूरे परिदृश्य को देख के एक ही रास्ता है, डायलॉग। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन कोई समाधान दे नहीं सकती, डायलॉग करना पड़ेगा, चाइना को आना पड़ेगा। हम चाइना को नॉर्दर्न हिमालय में भी कंटेन कर रहे हैं और हम इंडियन ओशियन में भी करने पूरा मजबूती के साथ को लेकर क्या इस बातचीत के बाद आपको लगता है कोई सोल्यूशन के तहत कोई कदम उठाया जा सकता है इस बातचीत में? इस पर करेंगे चर्चा।